एमपी में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के 4 व कांग्रेस के 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में सपा व भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां 2 विधायकों वाली राजा भैया की जनसत्ता दल पार्टी को अपने पाले में लेने की जुगट में जुट गई हैं, क्योंकि राजा भैया के ये 2 विधायक ही किसी को भी एक राज्यसभा की सीट दिला सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी के चलते अब 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं, लेकिन वर्तमान में 4 सीट रिक्त हैं। ऐसे में वर्तमान विधायकों की संख्या 399 हो जाती है। इनमें भी 3 विधायक जेल में बंद हैं, तब यह संख्या घटकर 396 हो जाती है। ऐसे में एक राज्यसभा सदस्य को जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। सपा को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए कुल 111 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास मौजूदा 108 विधायक हैं, उनमें से 2 जेल में बंद हैं, जिसके बाद संख्या 106 रह गई। इसके अलावा पल्लवी पटेल ने भी सपा को वोट नहीं देने की बात कही है, तो उनके विधायकों की संख्या घटकर 105 हो गई, यानी जरूरी संख्या में 6 कम। अब कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे के बाद इसमें अगर कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ लें तो यह संख्या 107 हो जाती है, यानी समाजवादी पार्टी को कुल 3 सीट जीतने के लिए 111 वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर राजा भैया की पार्टी के दोनों वोट सपा को मिल जाते हैं तो उसके कुल वोटों की संख्या 109 हो जाएगी और सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत की संभावना बन सकती है। हालांकि तब भी उसे 2 वोट की और जरूरत पड़ेगी। बीजेपी ने राज्यसभा में एक बड़ा दांव 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को उतारकर चला है। अगर उनके 7 उम्मीदवार होते तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आती और सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत जाते। इस 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी को भी राजा भैया के 2 वोट की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां अब राजा भैया से मुलाकात करने में जुटी हुई हैं। एक और जहां समाजवादी पार्टी पुराने गिले शिकवे मिटाकर राजा भैया का साथ पाने के लिए बेताब नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस कोशिश में है कि राजा भैया का साथ पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें मिले, जिससे उसके 8वें उम्मीदवार का बेड़ा पार हो सके। इसीलिए राजा भैया के घर जब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल की मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बीजेपी में भी खलबली मच गई और भाजपा की तरफ से भी उनसे संपर्क किया गया। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राज्यसभा चुनाव में चुनावी प्रबंधन संभाल रहे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी उनसे गुपचुप मुलाकात करने पहुंच गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं, जिनमें कुंडा से राजा भैया खुद विधायक हैं, जबकि दूसरे विधायक बाबागंज से उनकी पार्टी के विनोद सरोज हैं। पिछली बार के राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने सपा का साथ ना देकर बीजेपी का साथ दिया था और तब बसपा के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए अब उनके 2 वोट के लिए सपा हो या भाजपा, राजा भैया का साथ पाने के लिए बेताब नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब राजा भैया सपा या भाजपा किसका साथ देकर उनके एक उम्मीदवार को जितवाकर राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।